बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस के आज हम नेक्स्ट लेक्चर को गो थ्रू करते हैं जी। फिर से हमारे पास सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस आ रही है। इसके आज हम देखेंगे कि सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस के अंदर हमारे पास क्वालिटी मैनेजर के क्या रोल होते हैं, क्या क्या हमारे पास टीम लीडर्स के काम होते हैं, वो तमाम चीज़ों को आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे। सो अगेन स्टार्टिंग फ्रॉम सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस. Software quality assurance involves monitoring and improving the entire software development process, making sure that any agreed upon standards and procedures are followed. Means हम इनके अंदर इम्प्रूवमेंट को भी चेक कर रहे होते हैं और एक मोनीटर भी कर रहे होते हैं चीज़ों को। हमें लुक आफ्टर भी करना होता है चीज़ों को कि जो कुछ भी हमारी चीज़ डेवलप हो रही है वो ठीक तरीके से फॉलोड भी हो रही है अकॉर्डिंग टू अवर स्टैंडर्ड्स एंड प्रोसीजर्स, एंड इंश्योरिंग दैट प्रॉब्लम्स आर फाउंड एंड डील्ड विद। तो हम एक और चीज़ भी देखते हैं कि जिस प्रॉब्लम को हम सॉर्ट आउट, जिसका सोल्यूशन देने जा रहे हैं, वो एग्जैक्टली उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ही बना रहे हैं या हम डी ट्रैक हो रहे हैं। सो इस चीज़ को भी मेक श्योर हमें साथ साथ करना होता है। SQA डील विद एक्टिविटीज़ लाइक फॉर्मल टेक्निकल रिव्यूज़, टेस्टिंग स्ट्रेटजीज, मेजरमेंट एंड रिपोर्टिंग मैकेनिज्म। सो आज के लेक्चर के अंदर हम यही चीज़ों को देखेंगे कि हम रिव्यूज़ कैसे करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या होती हैं एज अ सॉफ्टवेयर क्वालिटी जो है मैनेजर, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं। सो हम इन चीज़ों को आज के लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस इज़ एन अम्ब्रेला एक्टिविटीज़ दैट इज़ अप्लाइड थ्रू आउट द सॉफ्टवेयर प्रोसेस। जैसे ही हम सॉफ्टवेयर को डेवलप करना शुरू करते हैं तो सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी शुरू हो जाती है। वहाँ पर हमारी सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस भी जो है वो एक्टिवेट हो जाती है। हमें उसको साथ साथ अपना मॉनिटर भी करना होता है, उसको मैनेज भी करना होता है ताकि हमारी हर चीज़ फॉलो हो रही हो। सो टू इन्वॉल्व क्वालिटी एश्योरेंस एक्टिविटीज़, तो हमारे पास सबसे पहले सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं जो कि डायरेक्टली चीज़ को डेवलप कर रहे होते हैं और इस चीज़ के अंदर हमारे पास इन्वॉल्व हो रहे होते हैं। दैन हमारे पास प्रोजेक्ट मैनेजर्स होते हैं कि जो हमारे पूरे के पूरे डिवाइड कर रहे होते हैं प्रोजेक्ट को, उसकी टाइमलाइन बना रहे होते हैं, उसकी सारी चीज़ों को जो है स्ट्रीमलाइन कर रहे होते हैं। दैन कस्टमर्स होते हैं जो क्लाइंट्स होते हैं जो हमें प्रोजेक्ट अवॉर्ड कर रहे होते हैं और जिनको हमें डिलीवर करना होता है। दैन सेल्स पीपल कि जिन्होंने मार्केटिंग करनी है, जिन्होंने आगे जाकर लोगों तक जो सॉफ्टवेयर के अंदर क्वालिटीज़ हैं उनको डिस्क्राइब करना है। एंड देन सॉफ्टवेयर क्वालिटी इंश्योरेंस की प्रॉपर एक टीम होती है जो मेक श्योर कर रही होती है कि हमारे पास जो डेवलप प्रोडक्ट है वो या एंड प्रोडक्ट है वो एरर प्रोन है। सो द SQA टीम्स रोल हमारे पास क्या है, सर्व एज कस्टमर्स इन हाउस रिप्रेजेंटेटिव। एग्जैक्टली कि हम जो कस्टमर की इन हाउस रिप्रेजेंटेटिव टीम होती है उसको एज अ SQA टीम अपने ही इदारे के अंदर, अपनी ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फुलफिल कर रही है। वर्क विद सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टीम इन अचीविंग हाई क्वालिटी। अब हमारे पास सॉफ्टवेयर क्वालिटी इंश्योरेंस की टीम की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं उसके अंदर एक और काम ये होता है कि हम हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर को जो है वो बना सकें, उसको एरर प्रोन बना सकें, उसके अंदर ऐसी तमाम चीज़ें जो कि हमारे पास हमारी एफिशिएंसी को अफेक्ट करती हैं उन सबको हम रिमूव कर सकें। देन हमारे पास अब टेस्टिंग मैनेजर्स आ जाते हैं। टेस्टिंग मैनेजर्स का काम क्या होता है इसका मैं ओवरव्यू दे देता हूँ। टेस्टिंग मैनेजर्स का काम हमारे पास हर एक प्रोजेक्ट को, हर एक चीज़ को उसके ऊपर यूनिट टेस्टिंग अप्लाई करना, उसके अंदर यूनिट टेस्टिंग अप्लाई करके उसके अंदर चेक करना कि हर एक जो मॉड्यूल है हमारे पास वो करेक्टली काम भी कर रहा है कि नहीं। देन उसके बाद यूनिट टेस्टिंग के बाद इंटीग्रेशन टेस्टिंग की जाती है। इंटीग्रेशन टेस्टिंग के अंदर देखा क्या जाता है कि ओवरऑल जो हमारा सॉफ्टवेयर है, एंड प्रोडक्ट है, वो फॉर्मली ठीक काम कर रहा है कि नहीं। सो टेस्टिंग मैनेजर ये ओवरऑल एक चीज़ को टेस्ट करता है। यूनिट एंड इंटीग्रेटिंग टेस्टिंग अप्लाई करने के बाद उसकी एक डॉक्यूमेंटेशन बनाकर वो सीनियर मैनेजर्स को रिपोर्ट कर देता है। हमारे पास टेस्टिंग टीम लीड होती है। एक तो हमारे पास टेस्टिंग मैनेजर के नीचे हमारे पास टेस्टिंग टीम लीडर भी काम कर रहा होता है, जिसका काम क्या होता है, जो एनालिसिस के ऊपर भी काम कर रहा होता है, जो फर्दर चीज़ों को भी चेक कर रहा होता है कि हमारे पास जो टेस्ट हुए हैं उनका एनालाइजेशन क्या थी, उनकी मॉनिटरिंग को चेक करता है कि वो टेस्ट किस टाइम पर कंडक्ट किए गए, वो टेस्ट किसने कंडक्ट किए, कौन से टूल्स उनको उसके लिए यूज़ किए गए। सो टीम लीडर, इन टेस्टिंग टीम लीडर जो होता है वो इन चीज़ों को मेक श्योर कर रहा होता है।
सो टेस्टिंग एनालिस्ट क्या काम कर रहा होता है? टेस्टिंग एनालिस्ट का काम ये होता है कि वो डिज़ाइन को चेक कर रहा होता है और इम्प्लीमेंटेशन फेज को चेक कर रहा होता है कि जो कुछ हमारे पास डिज़ाइन था अपनी प्रपोज हमारे पास प्रोडक्ट का, वो एक्यूरेटली डिज़ाइन के ऊपर फुलफिलमेंट की भी गई है कि नहीं, और जो कुछ इम्प्लीमेंटेशन की गई है उस सारे को टेस्ट करता है। जो कुछ भी उसके अंदर हमारे पास डेवलपमेंट फेज था उस सारे को चेक आउट करता है कि आइदर वो चीज़ करेक्टली काम कर रही है कि नहीं करती। देन टेस्टर आ जाता है। टेस्टर का काम बड़ा इफ़ेक्टिव होता है। टेस्टर करता क्या है कि हमारे पास टेस्ट केसेस को जो है ना कंडक्ट करता है, टेस्ट केसेस बनाता है कि किस तरह से जो हमारे पास टेस्ट एनालिस्ट ने जो भी टेस्ट केसेस बनाए होते हैं उन सब को टेस्टर जो है वो परफॉर्म करता है। सो बाज़ औक़ात टेस्टर खुद से भी कुछ टेस्ट केसेस कंडक्ट कर लेता है ताकि पता चल जाए कि हमारे पास जो भी चीज़ परफॉर्म की जा रही है वो ठीक है कि नहीं। देन इंडिपेंडेंट टेस्ट ऑब्जर्वर होते हैं हमारे पास। इंडिपेंडेंट टेस्ट ऑब्जर्वर का काम क्या होता है कि हम एक आउटसाइडर बंदे को लेते हैं, एक लेमैन को लेकर। लेमैन का मतलब ये नहीं कि जो बंदा टेक्नोलॉजी को नहीं जानता, लेमैन मीन ऐसा बंदा जो कि उस टेस्ट टीम का हिस्सा नहीं था, उस बंदे को हम इन्वॉल्व करते हैं और उसके थ्रू जो है वो ऑब्जर्वेशन लेते हैं कि आइदर हमारी जो एंड प्रोडक्ट है वो फॉर्मली ठीक से काम कर रही है कि नहीं कर रही। सो हम SQA के प्लान्स की तरफ जाते हैं। देन हम करते क्या हैं कि सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस का प्लान को चेक करते हैं। सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस प्लान इज एन आउटलाइन ऑफ क्वालिटी मेजर टू इंश्योर क्वालिटी लेवल विद इन अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एफर्ट। एग्जैक्टली हमारे पास प्लान होता क्या है कि पूरे के पूरे प्रोडक्ट का हमारा फ्लो चार्ट होता है कि हमने यहाँ से स्टार्ट करना है और यहाँ तक जाना है। मीन्स एक रोड मैप होता है, क्लियर पिक्चर होती है कि हमें करना क्या है। सो बेसिक हमारे पास आइटम्स क्या होती हैं इसके अंदर कि पर्पज़ ऑफ प्लान को चेक करते हैं कि हमारे पास मकसद क्या है, कि एक्चुअली जो कुछ बनाया जा रहा है उसका एक तो प्लान कैसे डिफ़ाइन किया जाएगा, और देन उसको हम चेक ये करते हैं कि उसका स्कोप क्या होगा, उसके अंदर कितनी इन्हांसमेंट होगी, या उसके अंदर हमारे पास उसके अंदर कुछ चीज़ नैरो की गई जाएगी। वो तमाम चीज़ों को हम डिफ़ाइन कर देते हैं अपने प्लान के अंदर। देन मैनेजमेंट करते हैं हम, इसके अंदर स्ट्रक्चरिंग जो है वो बना देते हैं, हायरार्की बना देते हैं ताकि उन एक प्लान के मुताबिक हम ठीक से काम कर सकें। देन SQA प्लान के अंदर हम उस चीज़ को डॉक्यूमेंटेड कर लेते हैं ताकि कल को कोई प्रॉब्लम आए तो उस डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू हम चेक कर सकें कि हमने प्लान के अंदर क्या कुछ रिकॉर्ड किया था। स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस एंड कन्वेंशंस, क्योंकि हमने सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस के अंदर सबसे पहले हमने बात की थी कि हम स्टैंडर्ड्स एंड प्रोसीजर्स को डिफ़ाइन कर लेते हैं। स्टैंडर्ड्स एंड प्रोसीजर डिफ़ाइन करने का मकसद क्या होता है कि जब हम किसी एक स्टैंडर्ड या प्रोसीजर को हम बेंचमार्क बना लेते हैं तो उसमें आसानी क्या होती है कि कल को एरर को फाइंड करने में हमारे लिए आसानी आ जाती है। ये नहीं होता कि अगर हम एक प्रोडक्ट के अंदर कुछ स्टैंडर्ड्स को फॉलो करें, नेक्स्ट के अंदर कुछ को फॉलो करें, सो उससे कंसिस्टेंसी भी नहीं रहती और दूसरा हमारे पास एरर के चांसेस बढ़ते जाते हैं। सो स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस को हम मेक श्योर करते हैं ताकि हमारे पास जो है वो तमाम चीज़ें लिस्टेड की जा सकें। देन बहुत एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर हमारे पास होता है SQA प्लान का, दैट इज़ रिव्यू। हम अपने रिव्यूज़ को कंडक्ट ज़रूर करते हैं ताकि जिस तरह आजकल हमारे पास फीडबैक का ऑप्शन आ रहा है, हम फीडबैक से हमें इम्प्रूवमेंट के चांसेस मिलते हैं कि हमारे जहाँ पर चीज़ें लैग कर रही हैं हम वहाँ पर उन चीज़ों को इम्प्रूव कर सकें। उस काम के रिव्यूज़ आने के बाद हम फिर टेस्टिंग दोबारा से कर लेते हैं, अपने प्रोसीजर्स को, अपने प्लान्स को दोबारा से टेस्ट करते हैं। देन उसके ऊपर हम जो है रिपोर्टिंग और करेक्शन जो है ना एरर्स को रिजॉल्व करने की कोशिश फिर करना शुरू कर देते हैं। फिर हम डिफरेंट टूल्स का सहारा लेते हुए उसके अंदर मॉडिफिकेशन करते हैं, या आजकल हमारे पास ऐसे टूल्स भी आ चुके हैं जो कि हमारे पास सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस के टास्क को परफॉर्म करते हैं ऑटोमेटिकली, कि हमारे पास टीम भी काम ना करिए और टूल्स को जस्ट हम अपने पूरे का पूरा जो है वो सॉफ्टवेयर दे दें और वो हमारे पास सारे के सारे टास्क को परफॉर्म करके यूनिट टेस्टिंग भी परफॉर्म कर देती है, इंटीग्रेटेड टेस्टिंग भी परफॉर्म कर देती है और उसके अगेंस्ट हमें रिस्पॉन्स भी दे देती है कि हमारे कहाँ पर एरर आने के चांसेस है यहाँ या कहाँ पर कोलैप्स करने के चांसेस हमारे पास सॉफ्टवेयर के अंदर आ रहे हैं। देन हमारे पास ट्रेनिंग आ जाती है कि हम ट्रेनिंग करवा दें ताकि हमारे प्लान के मुताबिक जो कुछ भी चीज़ें हैं, अगर हमारी ट्रेनिंग हो जाएगी तो हम
क्लाइंट की। ओके जी, ट्रेनिंग के अंदर हम करते क्या थे कि हम अपनी टीम को ट्रेंड कर दें ताकि जो भी हमारा प्लान है वो हर एक को क्लियर हो कि हमने करना क्या है, हमारे गोल्स क्या हैं, हमने किन चीज़ों को अचीव करना है। सो नेक्स्ट थिंग इज़ रिस्क मैनेजमेंट। हमें ये चीज़ को भी आइडेंटिफाई करना चाहिए कि हम जो काम करने जा रहे हैं उसके अंदर हमें रिस्क को मिनिमाइज़ करना है और हमें मेक श्योर करना है कि हमारे पास जो भी कुछ चीज़ें जिन स्टैंडर्ड्स के ऊपर हम काम कर रहे हैं उससे हमने एफिशिएंसी और अपने प्रोडक्टिविटी को इन्हांस करना है। सो देन हमारे पास सॉफ्टवेयर रिव्यूज़ की बात आ जाती है। IEEE क्या करता है जी, हमारे पास रिव्यू की डेफिनेशन कि अ प्रोसेस और मीटिंग ड्यूरिंग विच अ वर्क प्रोडक्ट और सेट ऑफ वर्क प्रोडक्ट इज प्रेजेंटेड टू प्रोजेक्ट पर्सनल मैनेजर्स, कस्टमर्स और अदर इंटरेस्टेड पार्टीज फॉर कमेंट और अप्रूवल। सो हमारे पास रिव्यू के अंदर कौन सी बातें आ जाती हैं कि हमारे पास रिव्यू के अंदर जो भी काम परफॉर्म किया गया उसके अंदर प्रोजेक्ट पर्सनल जो भी इन्वॉल्व हैं, मैनेजर जो भी इन्वॉल्व हैं, कस्टमर जो भी इन्वॉल्व हैं और जो इंटरेस्टेड पार्टीज़ कौन है, मीन्स हमारे क्लाइंट जिन्होंने अप्रूवल देनी है या हाई ऑफिशियल जिन्होंने अप्रूवल देनी है, वो तमाम बंदे इस रिव्यू के पार्ट होते हैं। क्योंकि जिन्होंने बनाया वो भी इस रिव्यू का पार्ट होते हैं, जो मैनेजर्स थे वो भी, कस्टमर्स भी, और जो एक थर्ड पार्टी या इंटरेस्टेड पार्टी होती हैं बाज़ औक़ात हमारे पास, या कुछ हाई ऑफिशियल्स होते हैं जिनकी अप्रूवल के बगैर हमारी चीज़ जो है वो एक्सेप्ट नहीं हो रही होती। सो वो तमाम बंदे हमारे रिव्यू का पार्ट होते हैं सॉफ्टवेयर के। सो सॉफ्टवेयर रिव्यू क्या होता है हमारे पास, सिंपल इज़ दैट, अ फिल्टर होता है, फिल्टर पॉइंट होता है जिन्होंने चीज़ को स्क्रीन करना होता है, स्क्रीनिंग के प्रोसीजर से गुजारना होता है। सो वाई सॉफ्टवेयर रिव्यू, हम करते क्यों रिव्यू, क्योंकि ह्यूमन डू मिस्टेक सम प्रोसेस इज़ रिक्वायर्ड टू कैच द एरर्स। सो डेफिनेटली इंसान से गलती होने के चांसेस होते हैं, तो एरर आने के चांसेस हो सकते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर। बनाने वाला इंसान है तो गलती आने के भी चांसेस हैं। सो रिव्यू प्रोसेस इज़ मैंडेटरी फॉर दैट पॉइंट। तो हम रिव्यू को रखते ज़रूर है कि अगर बाय अनफॉर्चुनेटली किसी तरह या बाय मिस्टेक हमारे पास एरर रह गया है तो हम उसको रिमूव कर सकें। सो फॉर्मल टेक्निकल रिव्यूज़ के अंदर हम 3 से 8 लोग इन्वॉल्व करते हैं, उसकी तैयारी करते हैं और देन उसके रिव्यूज़ के ऊपर उनके कमेंट्स लेते हैं, उनके मीटिंग टाइम कंडक्ट करते हैं, उसके ऊपर उनके मिनट्स ऑफ आवर्स को नोट करते हैं, देन उसके ऊपर हम फॉर्मल टेक्निकल रिव्यूज़ कर लेते हैं। पीपल इन जो हमारे पास इन्वॉल्व होते हैं इस रिव्यू मीटिंग के अंदर, वो कोई प्रोड्यूसर भी हो सकते हैं, रिव्यू लीडर हो सकते हैं, और उसके अंदर हमारे पास कोई 2 से 3 रिव्यूअर्स हो सकते हैं जो कि उनमें से एक हमारे पास रिकॉर्डिंग कर रहा होता है पूरी की पूरी रिव्यू को। सो इसकी रिव्यू की जो हमारे पास प्रेपरेशन है वो कैसे हो सकती है कि हम लाजमी रिव्यू के लिए एजेंडा डिफ़ाइन करते हैं कि आज हमारी मीटिंग जो रिव्यू के ऊपर होने जा रही है उसका एजेंडा क्या होगा। हम उसका बैकग्राउंड फेज को देखेंगे या हम उसके टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू को देखेंगे या उसकी हम फ्रंट एंड को देखेंगे, हम उसके इंटरफेस को देखेंगे। मींस एजेंडा डिफ़ाइन करेगा बाय टीम लीडर या रिव्यू लीडर। फिर उसका रिव्यू मटेरियल एंड डिस्ट्रीब्यूशन देखी जाएगी। देन हम एक एडवांस में किसी ना किसी ने रिव्यू ज़रूर किया होगा, ये वो एज अ टेक्निकल टीम ने किया हो सकता है या सॉफ्टवेयर क्वालिटी टीम ने किया हो सकता है या हमारे पास क्लाइंट जो हमारे पास क्लाइंट है उसने रिव्यू उसका हो सकता है किया हो। सो जो रिज़ल्ट्स आ जाते हैं, सो हम उस सारे को समराइज़ करते हैं, उसके ऊपर फॉर्मली डिसीजंस करते हैं कि हमने किन चीज़ों को एक्सेप्ट करना है, किन को रिजेक्ट करना है और कौन सी चेंजेस को उसके अंदर मेक श्योर करनी है। सो ये हम एट द एंड कंक्लूजन की तरफ चले जाते हैं। फिर उसकी एक समरी रिपोर्ट बनाई जाती है कि आइदर हमने जो प्रोडक्ट डेवलप की थी कि हमने उसके ऊपर रिव्यू किया कि नहीं। फिर रिव्यू की सारी समरी रिपोर्ट बनाने के बाद कि कौन सी चीज़ों को अंडर कंसिडरेशन लाया गया था, किन चीज़ों के ऊपर फाइनलाइजेशन हुई थी, किन चीज़ों को रिजेक्ट कर दिया गया था, वो तमाम की एक लिस्ट बना ली जाती है कि कल को हमें इसके अंदर कुछ चेंजेस या कल को हमें रिपोर्टिंग देखनी पड़े तो हम उस फाइल को चेक कर लें, उस डॉक्यूमेंटेशन को चेक कर लें और देख लें कि रिव्यू के अंदर कौन कौन सा बंदा था जिसने हमारे पास चेंजेस को एक्सेप्ट किया था और किसने हमारे पास रिजेक्ट किया था। सो ये हमारे पास रिव्यू का टेक्निकल रिव्यू करने का हमारे पास एक तरीका होता है जिसके अंदर हम एट द एंड अपने पास रिपोर्टिंग को जो है रिकॉर्ड कर लेते हैं।
अब रिव्यू गाइडलाइंस क्या होती हैं कि हमारे पास फॉर्मल टेक्निकल रिव्यू के अंदर रिव्यू द प्रोडक्ट नॉट द प्रोड्यूसर, हम बंदे को नहीं देख रहे बनाया किसने, हम जस्ट प्रोडक्ट को देख रहे होते हैं। देन एजेंडा को सेट कर लेते हैं और उसको मेंटेन कर लेते हैं। लिमिट डिबेट, हम बातों को समराइज़ करते हुए सिर्फ और सिर्फ एक्सेप्ट या रिजेक्ट की तरफ जाते हैं। इनिकेट प्रॉब्लम एरियाज बट डू नॉट अटेम्प्ट सॉल्व एवरी प्रॉब्लम नोटेड, हमेशा ये नहीं होता कि हम हर चीज़ को ही गलत कह दें या हर चीज़ को यस या ओके या एक्सेप्ट कर लें। टेक रिटन नोट्स, हमारे पास ये तरीके हैं कि हम जो भी चीज़ कर रहे हैं उसके नोट्स, मीटिंग्स और जो बना रहे हैं उसके अंदर भी हम देख लें कि किस बंदे ने कौन सा सवाल किया था और किसने क्या सजेशन दी थी। देन लिमिट द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट एंड इंसिस्ट अपॉन एडवांस प्रेपरेशन। Then develop a checklist for each work product that is likely to be reviewed. Allocate resources and time schedule of FTRs and conduct meaningful training for all reviewers. So this is our review guideline जिसके ऊपर हम बेसिकली काम करते हैं ताकि हमारे पास हर चीज़ के अंदर हम सारे काम कर रहे क्यों हैं, क्योंकि हमारे पास जो काम है वो एरर प्रोन बनाया जा सके। सो हम रिव्यू का प्रोसेस भी इसीलिए अडॉप्ट करते हैं कि रिव्यू के अंदर हमारे पास इस तरह के चांसेस स्टिल अगर रह गए हैं सॉफ्टवेयर क्वालिटी टीम से भी अगर रह गए, सो हम उस चीज़ को या जस्टिफाई कर सकें मींस या एक्सेप्ट कर सकें या हम उसके ऊपर रिजेक्शन करके उस चीज़ को स्किप कर सकें। सो ये हमारे पास बेसिकली कुछ रिव्यू गाइडलाइन से फॉर्मल टेक्निकल रिव्यूज़ हमारे पास होते हैं जिसके थ्रू हम चेक करते हैं चीज़ों को कि हमारे पास हमारे प्रोडक्ट के अंदर हमारे जो भी सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया उसके अंदर एरर जो है वो ना रहे। Thank you so much and hope so you understand today's lecture. Assalamu alaikum.